हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग दोस्तों संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो आइए देखते हैं प्रत्यय का निर्माण किस प्रकार हुआ है। प्रत्यय शब्द जो है प्रति उपसर्ग आय धातु और अच प्रत्यय के योग से हुआ है। अगर प्रश्न आता है कि प्रत्यय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो प्रत्यय शब्द में अच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय शब्द में अच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यय हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय पहला है हमारा कृदंत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो प्रश्न आता है कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जो धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धन कतः बराबर पठितः, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धन कतः बराबर पठतः, पठ धन कतः बराबर पठितः, यानी पठ धातु के अंत में कतः तः प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये हमारा है कृदंत प्रत्यय। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। संज्ञा आदि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे मनुष्य धन त्वा बराबर मनुष्यत्व, मनुष्य धन त्व प्रत्यय तो बराबर मनुष्यत्व। ये है हमारा तद्धित प्रत्यय। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। कृदंत या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृदंत प्रत्यय दो प्रकार का होता है। कृदंत प्रत्यय हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है हमारा? कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तिंग प्रत्यय। इसमें कॉमन बात यह है कि दोनों प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय दोनों ही धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि प्रत्यय आते हैं और तिंग प्रत्ययों का प्रयोग परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। तिंग प्रत्ययों का प्रयोग परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। तिंग प्रत्यय हमारे 18 प्रकार के होते हैं, 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। प्रश्न आता है हमारा कि तिंग प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है, तो तिंग प्रत्यय की कुल संख्या है 18। तिंग प्रत्यय हमारे टोटल 18 प्रकार के होते हैं, 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के। इनकी टोटल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? तद्धित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों से लगने वाले प्रत्यय हमारे कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं शब्दों के से लगने वाले कौन कौन से हैं। सुप प्रत्यय हमारा, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए आगे देखते हैं हम लोग शब्दों से बनने वाले या शब्दों से लगने वाले प्रत्यय।
शब्दों से लगने वाले प्रत्यय, यानी कि शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? 3 है। नंबर 1 शुभ प्रत्यय, नंबर 2 है हमारा स्त्री प्रत्यय, और नंबर 3 है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दों से लगने वाले या बनने वाले प्रत्यय हमारे कौन कौन से हैं? 3 है। कौन कौन से? शुभ प्रत्यय, दूसरा है स्त्री प्रत्यय, और नंबर 3 है तद्धित प्रत्यय। शुभ प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। शुभ प्रत्ययों की संख्या 21 होती है, क्योंकि ये शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे कोई रूप ले लीजिए, कोई भी संज्ञा शब्द ले लीजिए, चाहे बालक का, राम का, तो इसमें 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। 7 विभक्तियां और 3 वचन, तो 7 तिरिक 21, टोटल ये इनकी संख्या कितनी है? 21 है। प्रश्न आता है